हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोफिया सुल्ताना। आज हम बात करेंगे 12th के बाद कौन कौन से कोर्सेज आप कंसिडर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसने बाईपीसी लिया है उसका सपना होता है कि वो डॉक्टर बने, एमबीबीएस। सो उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा वो मैं आपको बताना चाहूँगी। और एमबीबीएस इज़ बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। और एमबीबीएस के लिए एलिजिबिलिटी है 12th में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश में 50% से ज़्यादा मार्क्स लाना। और एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है जो इंडिया में है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज़ नीट। सो उस एग्ज़ाम में अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो उसके बाद आपको काउंसलिंग में अप्लाई करना होगा। और आपको अच्छे मार्क्स मिले हैं तो आपको मार्क्स के हिसाब से सीट मिलेगी। और इसमें फ़ीस होती है 1 लाख से 25 लाख तक, डिपेंडिंग अपॉन इज़ इट अ गवर्नमेंट कॉलेज और ए प्राइवेट कॉलेज। और एज लिमिट है मिनिमम 17 ईयर्स होना चाहिए इस एग्ज़ाम में अपीयर करने के लिए। और जो एमबीबीएस हो चुका है तो उसकी इनिशियल सैलरी हो सकती है 4 लाख to 8 लाख। सेकेंड चॉइस जो ज़्यादातर एमबीबीएस स्टूडेंट्स जिसे सीट नहीं मिली है वो रिफ़र करते हैं वो है बीडीएस। कुछ लोगों को डायरेक्टली भी बीडीएस में इंटरेस्ट होता है। डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट यू कैन टेक एडमिशन इनटू दिस कोर्स। और बीडीएस का फॉर्म होता है बैचलर ऑफ डेंटल साइंसेस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस इज 60% मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड नीट में जो हाईएस्ट स्कोरिंग होती है उसके बाद जो सेकेंड लेवल का जो सीट्स दिए जाते हैं सेकेंड लेवल के मार्क्स पे उसमें बीडीएस आता है। और कोर्स का ड्यूरेशन है 5 इयर्स, दैट इज़ 4 ईयर स्टडी प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप। और एडमिशन प्रोसेस तो नीट के थ्रू ही है। एंड इसकी फ़ीस हो सकती है 2 लाख से 7 लाख पर एनम, डिपेंडिंग ऑन योर कॉलेज एंड वेदर इट इज़ गवर्नमेंट और प्राइवेट। और सैलरी जो फ्रेशर्स को मिलती है दैट इज़ 20K to 30K। और कोर्सेज जो बीडीएस के बाद आप कर सकते हैं दैट इज़ मास्टर्स ऑफ डेंटल सर्जरी। नेक्स्ट वन इज़ बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। और बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी इज़ वन ऑफ द बेस्ट अंडर ग्रेजुएट कोर्स आफ्टर 12th who took biology and physics in their past, that is in 12th। और फिजियोथेरेपी इंजरीज एंड डिफॉर्मिटी और सर्जरी के बाद किया जाने वाला थेरेपी है जिसमें लोगों को आसानी होती है अपनी मूवमेंट रीगेन करने के लिए, अपने पेन्स में रिलीफ पाने के लिए। सो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 50% से ज़्यादा मार्क्स चाहिए। और एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं और आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। और इस कोर्स की ड्यूरेशन है 4.5 ईयर्स, दैट इज़ 4 years of academics and 6 months internship। एडमिशन तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू होगा। और कोर्स की फ़ीस है 50,000 to 2.5 lakhs पर एनम, डिपेंडिंग अपॉन योर कॉलेज और इट इज़ अ प्राइवेट और गवर्नमेंट। एज लिमिट है मिनिमम 17 years फॉर अप्लाइंग फॉर द एंट्रेंस एग्ज़ाम। सैलरी आपको एज अ फ्रेशर आपको मिल सकती है 20K to 40 lakhs। नेक्स्ट वन इज़ बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, दैट इज़ BAMS। और यह भी एक अच्छा कंसिडर करने वाला फील्ड है इंडिया में। बाहर देशों में इसकी वैल्यू थोड़ी कम है बिकॉज इट इज़ ट्रेडिशनल एशियन मेडिसिन सिस्टम। एंड कमिंग टू द एलिजिबिलिटी है 50% मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स। एंड नीट में थर्डली ये कंसिडर किया जाता है जिसको एमबीबीएस और बीडीएस में सीट नहीं मिलती, वो थर्डली इसमें प्रेफर करते हैं। और इसका ड्यूरेशन है 5.5 ईयर्स, दैट इज़ 4.5 ईयर्स ऑफ एकेडमिक एंड 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप। एज लिमिट है मिनिमम 17 ईयर्स। एडमिशन प्रोसेस एंट्रेंस एग्ज़ाम दैट इज़ नीट। और कोर्स की फ़ीस है 40K to 1.5 लाख। और जिसने कोर्स कंप्लीट किया है उसकी सैलरी हो सकती है 30K to 50K पर मंथ। अगला कोर्स जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं दैट इज़ बैचलर ऑफ साइंस BSc। इसमें अलग अलग तरह के स्पेशलाइजेशंस है, लाइक स्पेशलाइजेशन इन केमिस्ट्री, स्पेशलाइजेशन इन फिज़िक्स,
specialization in agriculture, food technology, forensic sciences, biochemistry, electronics and many more. इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 12th साइंस और इस कोर्स का ड्यूरेशन होगा 3 और 4 years. Admission is direct after the 12th and course fees will be इसकी 15K to 1.5 lakhs हो सकती है and the salary is 2 lakhs to 3 lakhs per annum. हायर स्टडीज़ आप इसमें जो सेलेक्ट कर सकते हैं दैट इज़ मास्टर ऑफ साइंस, MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज एंड ऑल. कोर्स है BSc नर्सिंग. It is the best undergraduate degree course for after 12th if people are interested to serve in hospital. Eligibility criteria for this is 12th pass with physics, chemistry, biology and the course duration is 4 years. Admission process is through merit. Course fees is 20K to 1.5 lakhs per annum. Salary is 20K to 30K as a fresher. And the higher studies you can do is MSc nursing, MBA in healthcare management and many more. Bachelor of pharmacy is the next course, that is who are interested in researching, testing and developing medicines. The eligibility criteria for this is 12th pass with PCB, that is physics, chemistry and biology 50% marks. Course duration is 4 years, that is in 8 semesters. Age limit minimum is 17 years. Admission process is through entrance exam in many of the states. Course fees is 1 lakh to 5 lakhs. Salary that as a fresher you can gain is 2 lakh to 5 lakh per annum. Higher studies that you can do is Master of Pharmacy, MBA in Healthcare Management and LLB. और अगला कोर्स है मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, दैट इज़ MLT. 12th के बाद ये भी एक बेस्ट पैरामेडिकल कोर्स है जो हेल्थ केयर एरिया में काम करना चाहेंगे उन लोगों के लिए. और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस कोर्स का 12th क्लास पास विथ 45 to 50%. और इस कोर्स का ड्यूरेशन कैन बी डिफरेंट, जैसे कि बैचलर ऑफ MLT विल बी 3 years, डिप्लोमा इन MLT विल बी 2 years कोर्स and the certificate in the MLT, that is 6 months to 1 year course. Admission can be direct, merit or by entrance exam. Course fees will be 25K to 2 lakhs. Salary will be 2 lakhs to 5 lakhs per annum. And the next course which a person can take as a BIPC student is dental mechanics. Dental mechanics is structuring and designing the dentures. जो बूढ़े लोग होते हैं उनके दांत चबाने वाले दांत झड़ जाते हैं, तो उसके लिए दांत डिज़ाइन करके उनको कंफर्टेबल फील कराने के लिए ये स्टडी कर सकते हैं आप लोग. और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 12th साइंस विद बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री. And the course duration can be 3 years and 4 years depending upon if you are doing bachelor's or diploma. Admission process is direct or by merit based. Course fees will be 30K to 2 lakhs. Salary will be 20K to 50K. So these were the courses. If you have taken BIPC, अगर आपने BIPC लिया हो इंटर में, तो आप इन सब कोर्सेस में को कंसिडर कर सकते हैं और आपको जिस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है उस फील्ड में जाकर लोगों की मदद कर सकते हैं. एंड दीज ऑल फील्ड्स हैव अ गुड reputation in the society. So all the best for your future. Hope you like this video. Please do like and subscribe and share this video to your friends. Thank you.